हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम जो है वो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के कैलकुलेशन से रिलेटेड है। राइट। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम एक प्रॉब्लम जो है वो दी हुई है हमें कि फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन of the AP, that is the arithmetic progression which is given as 7, 10, 13 up to 64। राइट। तो यहाँ पर हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें जो है मीन फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। राइट। तो चलिए देखते हैं कि बहुत जल्दी से कैसे हम फॉर्मूले का यूज़ करके इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक हम जनरल केस ले लेते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू द n टर्म्स दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। राइट। तो हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। राइट। और n जो है, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। राइट। तो जब हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मीन होगा, अगर हम उस मीन को x बार से यहाँ पर शो करें तो मीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d ओवर 2। राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मीन ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट। और जो वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया है। तो जो वेरिएंस होगा वो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू डी टाइम्स, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर 12। राइट। तो ये जो होगा फॉर्मूला ये वेरिएंस के लिए होगा। राइट। और जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस रहता है। तो अगर हम इस टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा d टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 12। राइट। सो दीज आर द थ्री important results related to the arithmetic progression a plus d, a plus 2d अप टू a प्लस n माइनस 1d। तो मीन को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा डी स्क्वायर टाइम्स n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 12, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो d टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 ओवर 12 होगा। राइट। तो चलिए इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट टर्म है a दैट इज 7। राइट। और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमें मिलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। और जो लास्ट टर्म है यहाँ पर 64, दैट इज आवर nth टर्म, दैट इज 64। राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं। राइट। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो nth टर्म है वो है 64, और a हो जाएगा हमारे पास 7, n माइनस 1 टाइम्स d इज 3। So this is 57 is equal to n minus 1 times 3. So this is 19 is equal to n minus 1. So this is 20. Right. So the total number of terms in this arithmetic progression is 20. Right. तो चलिए अब हम यहाँ पर मीन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन के लिए अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे 7
और यहाँ पर n-1 हमें मिल जाएगा 20 minus 1 is 19 and d is the common difference, that is 3/2, right? So this is 7 plus 19, 3s are 57/2, and this is 7 plus 28.5 and that is 35.5, right? तो यहाँ पर जो मीन है वो आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 35.5, राइट? तो चलिए अब यहाँ पर हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला है वो डी स्क्वायर, यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस है तो हमें मिल जाएगा 3 स्क्वायर, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये हमें मिल जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 1/12, राइट? तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, और दिस इज 400 माइनस 1, दैट इज 399/12, राइट? तो अब अगर हम इसे लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1197 डिवाइडेड बाई 4, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस, और अगर हम 1197 को 4 से डिवाइड करें so we can get 299.25, right? So this is the value of this variance, right? So now let us calculate the standard deviation. तो standard deviation जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा, और वेरिएंस हमारे पास ये है 299.25, राइट? तो अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 299.25 का, सो वी कैन गेट अप्रॉक्सीमेटली 17.29, राइट? तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो जो फर्स्ट n टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, उसका मीन इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, वेरिएंस इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, राइट?